साथियों, अब हम टैली के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सीखेंगे कि टैली का सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे कार्य करता है। आमतौर पर सिक्योरिटी कंट्रोल जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तब प्रयोग किया जाता है एवं कंपनी बनाने के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जबकि हम ऑलरेडी एक कंपनी बना चुके हैं और पिछले काफ़ी समय से उसी कंपनी में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम अपनी पहले से बनी हुई कंपनी के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कंपनी इन्फो में जाना होगा, जो कि ऑल्ट F3 से या बटन बार की सहायता से प्रयोग किया जा सकता है। मैं ऑल्ट F3 का प्रयोग कर रहा हूँ। कंपनी इन्फो में ऑल्टर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपनी हम पहले से क्रिएट कंपनी में काम कर रहे हैं। राजीव यूट्यूब चैनल नाम की कंपनी, और राइट साइड में आप पाएंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं आपको किसी ऑप्शन पर जाने के लिए कहता हूँ तो आप एंटर का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। एरो का प्रयोग करने से कुछ ऑप्शनों में बदलाव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट आ रही होती है और एरो से वो लिस्ट आगे कंटिन्यू हो जाती है। तो मैं यहाँ तक एंटर के माध्यम से पहुँचा। यस का प्रयोग करेंगे, वाई टाइप करेंगे, ES ऑटो कंप्लीट है, टैली उसे ऐड कर देगा। नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, नेम ऑफ द एडमिन यानी कि जो सुपर पावर है आपकी कंपनी का, जिसके हाथ में पूरा टैली का कंट्रोल होगा, उसका नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पर अपना नाम दिया राजीव, लिख देता हूँ राजीव मिश्रा। अब मुझे एक पासवर्ड का चुनाव करना है। पासवर्ड याद रखना जरूरी है। भूलने की अवस्था में टैली हेल्प डेस्क से आपको सहायता देनी पड़ेगी। हालांकि एक तरीका है जिससे हम इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद टैली आपको मैसेज दे रहा है कि आप पासवर्ड मत भूलिएगा। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। कंट्रोल A का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्ट करा दिया। अब पासवर्ड से चेक करने के लिए मैंने यस का प्रयोग किया। अपना यूजर नेम रखा और पासवर्ड दे दिया। साथियों, पहले हमने टैली वॉल्ट पासवर्ड के बारे में बात की और आज सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में बात की। वॉल्ट पासवर्ड के एक चैप्टर को हम आगे और पढ़ेंगे। अभी हम सिक्योरिटी कंट्रोल पर हैं। अब सुपर पावर राजीव मिश्रा हैं, उनका पासवर्ड एक्टिवेट हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा काम बढ़ गया है और हमारी टैली को मेरे अलावा कोई और भी एक्सेस करेगा, मेरे साथी एक्सेस करेंगे, तब यह
सिक्योरिटी कंट्रोल का एडमिन हमारी हेल्प करेगा एक नया यूज़र क्रिएट करने में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कई बार अपनी कंपनी को शट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पासवर्ड को चेक करने के लिए बार बार कंपनी को बंद करके यूज़र बदलने होंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इस कंपनी को शट कर रहा हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ अपनी कंपनी को। राजीव यूट्यूब, एंटर, एडमिन नेम, पासवर्ड, और ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब मैं अपने नीचे एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, अपना साथी, सहायक, जूनियर, जिसके लिए मुझे Alt F3 करके दोबारा कंपनी इन्फो में जाना है। इस समय मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूँ। कंपनी इन्फो में मैं गया, Alt F3 से या बटन बार राइट साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि नीचे एक नया ऑप्शन सिक्योरिटी कंट्रोल आ रहा है, और इस सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको दो नए ऑप्शन मिलेंगे, यूजर्स एंड पासवर्ड एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी। फिलहाल हम यूजर्स एंड पासवर्ड्स लेंगे। आपकी कंपनी में काम करने वाले, अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आप ओनर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप स्वयं ओनर हैं, अकाउंटेंट हैं, आप अपने जूनियर को सिर्फ डेटा एंट्री परमिशन देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए फ़िलहाल दोनों का प्रयोग कर देता हूँ। मैंने यहाँ ओनर का चुनाव किया। ओनर का नाम मैंने यहाँ पर नाम मिस्टर ओनर ही रख दिया, और इनका पासवर्ड देना है मुझे। मैंने इनका पासवर्ड टाइप किया, एक डेटा एंट्री बनाया और इनको डेटा एंट्री रखा और इनका पासवर्ड टाइप कर दिया, और अब इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट। अब इस टैली को 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक राजीव मिश्रा, मैं खुद, दूसरे मिस्टर ओनर, और तीसरे मिस्टर डेटा एंट्री। अब एक सुबह मिस्टर ओनर ऑफिस आए, उन्होंने टैली खोली, अपनी कंपनी को सेलेक्ट किया, राजीव यूट्यूब चैनल, और अब उन्हें यहाँ पर नेम ऑफ यूज़र एंड पासवर्ड मिल रहा है। मिस्टर ओनर को राजीव मिश्रा के पासवर्ड की जानकारी नहीं है और उनको डेटा एंट्री के भी पासवर्ड की जानकारी नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर मिस्टर ओनर ने अपना नाम टाइप किया और अपना पासवर्ड टाइप किया और गेटवे ऑफ टैली पर पीछे आ गए।
अब यहाँ पर कुछ बदलाव हो गए। मिस्टर ओनर इस कंपनी को अब डिलीट नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। मिस्टर ओनर अपने नीचे एक नया यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। Alt F3 कंपनी इन्फो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑल्टर का ऑप्शन विजिबल नहीं है और सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन भी विजिबल नहीं है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य आपको यही समझाना था कि आप पूरी टैली की पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में देंगे, बाकी लोग सिर्फ अपना अपना कार्य टैली में करेंगे। अब मैं मिस्टर ओनर के अकाउंट से बाहर आ रहा हूँ, कंपनी को क्लोज कर रहा हूँ। शाम को डेटा एंट्री ऑपरेटर आए, उन्हें अपना नेम एंड पासवर्ड मिला हुआ है, उन्हें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुट किया। क्योंकि वह एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो उनको हमारी कंपनी के बैलेंस शीट से क्या मतलब है, हमारी कंपनी के ट्रायल बैलेंस से क्या मतलब है। वह तो सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनको आकर के बिल बनाना है, वाउचर एंट्री कर। साथियों, डेटा एंट्री का यूज़र बनाने से आप देख रहे हैं कि इनके पास कार्य करने के लिए अथॉरिटी पहले से कम है। Alt F3 यह कंपनी को ऑल्टर नहीं कर सकते, अपने नीचे कोई सिक्योरिटी कंट्रोल से यूज़र नहीं बना सकते, और साथियों यह लेज़र भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ वाउचर में एंट्री करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। तो F6 पेमेंट, सैलरी का भुगतान 15,000 रुपये चेक के माध्यम से किया गया, फ्री एक्सेप्ट हो गई। तो आपने समझा कि सिक्योरिटी कंट्रोल कितना लाभदायक होता है किसी भी कंपनी में टैली पर काम करने के लिए। साथियों, अभी मैं आपको आगे यह भी बताऊंगा कि किसी ऑपरेटर की पावर को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है। इस वीडियो में आगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेंगी, जिन्हें सॉल्व कीजिएगा और आगे उनकी सॉल्व्ड असाइनमेंट वीडियो भी आपको मिलेगी। साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का लाभ उठा पाएं। आपने सब्सक्राइब किया, आपके लिए धन्यवाद। नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। साथियों, चैप्टर नंबर 8 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए कि सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ टैली कैसे काम करता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर किए हुए हैं। साथ ही साथ नीचे एक छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क भी आपको मिलता है। आप इनको करने के बाद हमारी आगे की वीडियो से अपने आंसर मैच कर सकते हैं।